हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन अ लॉन्गर टर्म आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए जानते हैं। आपके सामने अभी आप देख रहे होंगे गोल्ड का चार्ट है। दिस इज गोल्ड फॉरेक्स चार्ट। तो सबसे पहले हम अपने डिमांड एंड सप्लाई एरियाज को ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सप्लाई जोन ड्रॉ हमने किया। ये हमने एक अपना डिमांड जोन था वो ड्रॉ कर दिया। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस चार्ट को प्रीवियस लेवल पे लेके जाता हूँ जहाँ पर ये डिमांड एंड सप्लाई एरियाज क्रिएट हुए हैं। नाउ मेरा व्यू क्या है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से गिरा है और इस डिमांड एरिया पे अगर आता है तो यहाँ पर फिर से एक बाइंग हो सकती है। सो इफ आई वांट टू बाय ऑन दिस लेवल, अगर मैं इस लेवल पे बाय करने की कोशिश करता हूँ तो दिस इज माय बाइंग एरिया। ये मेरा एक रिवॉर्ड एरिया है जहां तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा एक स्टॉप लॉस है। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आप प्रॉपर्ली चेक कर पाओगे। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:4 का है। इट मीन्स इन दिस ट्रेड अगर मैं $1 या ₹1 लॉस करता हूँ तो मेरे को उसके अगेंस्ट $4 या फिर ₹4 का प्रॉफिट होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:4 हो गया। सो वाई दिस रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी का यूज करूँ, एनी स्ट्रेटेजी, जब प्राइस मेरे डिमांड एरिया पे आएगा और मैं बाई करता हूँ, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है तो किस तरीके से वो हेल्प करता है मुझे एक बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड में बने रहने के लिए। तो अगर मैं चार्ट को आगे फास्ट फॉरवर्ड करूं तो आप देख पाएंगे कि प्राइस अपने डिमांड एरिया से सपोर्ट लेता है और डिमांड क्रिएट करके वहां से अपने फाइनल टारगेट की ओर रीच करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है रिस्क रिवॉर्ड। और अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम होता है, विनिंग रेट ज़्यादा होता है, या फिर अगर हमारा विनिंग रेट ज़्यादा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कम है, तो ये चीज़ें, दोनों ही चीज़ें किस तरह से प्ले आउट करती हैं इन अ लॉन्गर टर्म, किस तरह से हमारे प्रॉफिट और लॉस को इम्पैक्ट करती हैं। तो मैं आपको एक चार्ट शो करने वाला हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड और जो हमारी स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो, उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो इम्पैक्ट करता है आपके प्रॉफिट या फिर लॉस को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वो ग्राफ है। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन रिवॉर्ड एंड विन रेट। मीन्स आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसका विनिंग रेट क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार इसको मार्क भी कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ी आसानी रहे। ग्राफ में आप देख पाओगे कि अगर आपका जो विनिंग रेट है, लेट अस सपोज वो अराउंड 30% के अराउंड है एंड आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2.5 है, 1:2.5 मीन्स इफ यू लूज ₹1 एंड इफ यू विन ₹2.5। ओके, सो लेट अस सपोज जो भी आपकी स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज करते हो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 30% के अराउंड है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 25% है, यू आर स्टिल अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, आप तब भी प्रॉफिटेबल रहोगे। लेट अस सपोज आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, उसका जो विनिंग रेट है वो 70% है और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो एक्चुअली अराउंड 1% के अराउंड भी अगर है, उस केस में भी आप चेकआउट कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है। एंड एक थर्ड केस क्या हो सकता है कि आप की एक स्ट्रेटेजी है जिसका विनिंग रेट लेट अस सपोज सिर्फ 10% है एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लेट अस सपोज अराउंड ऑलमोस्ट 9.5 या 10% के अराउंड है। तो उस केस में भी आप क्या रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। सो ये तीन सिनेरियो यहाँ पर आपने देखे कि तीन सिनेरियो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सो इन अ लॉन्गर टर्म आप कितने भी कोई भी स्ट्रेटेजी को आप यूज करो, इट इज प्रूवन फैक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं कर सकती। बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, आप कितना भी उनके अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करो या फिर उनके साथ भी ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है, वो अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट जरूर निकालेंगे। तो वो आपकी स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं ड्रॉ डाउन की ओर लेके ही जाएंगे सो दैट दे कैन मेक द प्रॉफिट। सो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी तो कहती है कि अगर आपका 50% भी चांसेस है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसका विनिंग रेट लेस देन अगर 50% भी है, बट जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड है अगर वो ज़्यादा है, 1:2.5, 1:3.5, 1:4, 1:5, तो आप तब भी इन अ लॉन्गर टर्म प्रॉफिटेबल रहोगे। तो रेदर देन कोई होली ग्रेन स्ट्रेटेजी ढूंढने से बेटर है कि हम एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड की ओर फोकस करें जिससे इन अ लॉन्गर टर्म हम एक
प्रॉपर प्रॉफिट अर्न कर पाए। क्योंकि होगा क्या, कोई भी स्ट्रेटेजी आप 50%, 60%, 70%, कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा ही बोलते हैं, बट जितना मेरे को पता है इतनी ऐसी कोई होली ग्रेन स्ट्रेटेजी होती नहीं। अगर होती कोई बताता भी नहीं किसी को। ऐसी कोई अगर स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो होली ग्रेन स्ट्रेटेजीज के पीछे भागने से बेटर है वी हैव टू फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, उसकी विनिंग रेट 50% भी है, मीन्स अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें से 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते हैं, 5 ट्रेड मेरे लॉस में भी जाते हैं, स्टिल देयर इज अ चांसेस कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है या फिर 1:3 है, मैं तब भी प्रॉफिटेबल रहूंगा एज कम्पेयर टू अगर मेरा विनिंग रेट बहुत ज़्यादा है। मेरी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पर मेरी जो विनिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जितनी ज़्यादा विनिंग रेट होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ये मान नहीं सकते कि अगर आपकी विनिंग रेट बहुत ज़्यादा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है। सो फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड। सो इन अ लॉन्गर टर्म अगर हम फोकस करें रिस्क रिवॉर्ड में रेदर देन विनिंग रेट पे, सो वो बिजनेस जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल ही होगा। सो अगर ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस लें तो वो भी हमें प्रॉफिट ही देगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी केस स्टडी लिया था डॉलर का, ये चार्ट यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल $76 का, और मैं निकल जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल $90 लेके, तो विनिंग रेट आप देखोगे सिर्फ 1:1.6 है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रिस्क रिवॉर्ड है लेस देन 1:2, 1:2 भी नहीं है, 1:1.6। इन दैट केस आई गेन द प्रॉफिट, बट इन अ लॉन्गर टर्म बड़े प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाएंगे। सो दैट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर पोर्टफोलियो। तो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले मैं एलिस ब्लू के मार्जिन फैसिलिटी के बारे में आपको बता दूं। एलिस ब्लू 5x तक का मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है अगर आप इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड्स लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 वर्थ का कोई स्टॉक बाई करते हो तो वो आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के मार्जिन पे। सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एलिस ब्लू के 5x मार्जिन के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू अवील दिस बेनिफिट। इसके अलावा एलिस ब्लू की ओर से आपको 4x तक का MTF मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल इस केस में ट्रेडिंग कैपिटल हो जाएगा वो 50,000 इंटू 4 विच इज 2 लाख रुपीज, विच इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग। सो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं एलिस ब्लू के साथ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिन लोगों को अकाउंट ओपन करना होगा एलिस ब्लू में वो वहां से कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्यों रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसका विनिंग रेट। तो विनिंग रेट अगर कम भी होगा लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, सो यू कैन गेट अ मोर प्रॉफिट। एंड अगर आपकी विनिंग रेट ज़्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ गोल्डन रेशियो। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे विच इज़ अबाउट मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आप लोगों के सामने एक एक्सेल सीट यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल इक्विटी फंड है वो 10,000 रुपीज़ है और आप उसमें 10% तक का रिस्क ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 10% का आपको रिस्क लेना है कि 8 कंजिक्यूटिव लॉसेस होते हैं। तो किस तरह से आपका ड्रॉ डाउन होगा, यू कैन सी ओवर हियर। मान लो आपका पहला लॉस हुआ, आपको 1K का लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपके टोटल इक्विटी फंड से। दूसरा स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, टोटल जो आपका कैपिटल 9K रिमेनिंग था वहां पर फिर से 900 का लॉस, बिकॉज रिस्क 10% है। एंड सो ऑन, जैसे जैसे आपका जो रिस्क है वो तो 10% का ही है लेकिन इक्विटी आपका ड्रॉ डाउन होते जा रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली यू आर गेटिंग अ लॉस। और ध्यान रखिए 8 कंजिक्यूटिव लॉस हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। हो सकता है ये एक डेज में हो जाए, एक दिन में हो, या फिर हो सकता है आपका 1 वीक में हो या फिर 1 मंथ में। बट अगर कंजिक्यूटिवली 8 ट्रेडिंग सेशन में आपका लॉस हुआ तो किस तरह से आपका जो इक्विटी है वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा। यू कैन सी टोटल जो ड्रॉ डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा विच इज 5,217 रुपीज, एंड इन परसेंटेज बेसिस इट इज 52%। मीन्स आपका जो इनिशियल कैपिटल था 8 सेशन में आप 52% लॉस कर चुके हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कह सकते हो कि 10% रिस्क इज़ वेरी हाई, रिस्क कम कर देते हैं, 5% ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज हम रिस्क को 5% कर देते हैं, एंड लेट अस सपोज इस केस में आपका जो फंड है 10K ही है, 10,000 इंडियन रुपीज। नाउ फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन यू आर गेटिंग अ लॉस। सेम सिनेरियो है, 8 कंजिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में आपको लॉस हो रहा है या फिर 8 कंजिक्यूटिव जो ट्रेड्स हैं वहां पर आपको लॉस हो रहा है। एंड दिस इज एक्सट्रीम कंडीशन,
यू कैन सी फर्स्ट केस 5% लॉस, 500 रुपीज का लॉस, रिमेनिंग इक्विटी 9500। अगेन वहां पर फिर से 5%, सेकेंड स्टॉप लॉस आपका गया तो 5% का लॉस 475। नाउ रिमेनिंग इक्विटी इज 9025। थर्ड एसएल, रिमेनिंग क्वांटिटी 8573। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो इक्विटी ड्रॉडाउन आपको दिखाएगा 3016 रुपीज। परसेंटेज बेसिस पे 30% का लॉस हो सकता है एंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बिकॉज ये मैंने सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल के 10,000 रुपीज रखा हुआ है। इसको आप 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां पर कितने परसेंटेज का आपको लॉस हो जाएगा, यू कांट इवन इमेजिन। एंड 30% ड्रॉडाउन इज अ ह्यूज ड्रॉडाउन। नाउ एक अब एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, देर आर टू ट्रेडर्स, ठीक है, और हम इस बार जो रिस्क है वो 5% से भी कम करके 2% पे कर देते हैं, विच इज आइडियल। सब लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 2% का रिस्क आप ले सकते हैं अपने कैपिटल पे। तो दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर वन एंड ट्रेडर टू, उनके पास सेम फंड है 10K का, एंड एक ट्रेडर 2% का रिस्क ले रहा है, सेकेंड ट्रेडर भी 2% का रिस्क ले रहा है। सो फर्स्ट ट्रेडर को हम देखें तो अगर वो 2% का पहला रिस्क लेता है और 8 कंजिक्यूटिव ट्रेडिंग में उनका लॉस होता है दोनों का, तो किस तरह से जो ड्रॉ डाउन है वो काम करेगा। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ट्रेड लॉस 2%, 200 लॉस, रिमेनिंग इक्विटी 9800। सेकेंड लॉस 196 रुपीज लॉस हुआ, रिमेनिंग इक्विटी 9604। थर्ड ट्रेड में भी लॉस हुआ, रिमेनिंग इक्विटी 9411.92 एंड सो ऑन। एंड अल्टीमेटली आफ्टर 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस, इक्विटी ड्रॉडाउन बचा है 1318 रुपीज। परसेंटेज बेसिस पे देखें तो 13% आपका लॉस हो चुका है। एंड इफ यू लुक एट 13%, तो बहुत कम तो नहीं कहेंगे बट मॉडरेट रिस्क है 13%, ठीक है, हर कोई नहीं ले पाएगा। 8, सिर्फ 8 अगर कंजिक्यूटिव आपको लॉस हुए, और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, ऐसा मैंने बताया, क्योंकि एक लॉस होगा फिर उसको रिकवर के बेसिस पे आप दूसरा लॉस लोगे, कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहोगे तो लॉसेस हो सकते हैं। नाउ सेकंड केस में देखोगे ट्रेडर्स टू, यहाँ पर देखोगे इसके पास भी 10,000 का इक्विटी फंड था स्टार्टिंग में, 2% रिस्क इसने भी लिया एंड फर्स्ट स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ, 200 रुपए का लॉस। इक्विटी इसके पास रिमेनिंग बचा 9800। सेकेंड ट्रेड में, नाउ यू कैन क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। ही लॉस ओनली 98 रुपीज। नाउ यू कैन इमेजिन 98 रुपीज, ये कैसे हो सकता है? 2% रिस्क है, 9800 का 2% 98 तो नहीं होता। सो जो ट्रेडर्स टू है उसने क्या किया, जैसे ही उसको फर्स्ट लॉस हुआ जिसमें उसका 2% का रिस्क था, उसने अपना जो कैपिटल है उस पर जो रिस्क है वो भी हाफ कर दिया। मींस जो 9800 का रिमेनिंग कैपिटल था, यहाँ पर उसका रिस्क अब कम होके 2 का हाफ, ओनली 1%। तो 9100 का 1%, 98 रुपीज का लॉस, ठीक है, अगर सेकेंड स्टॉप लॉस भी उसका चला गया। नाउ उसकी रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा, 9702। थर्ड केस में आप देखोगे अगर उसका थर्ड केस में भी लॉस होता है, थर्ड स्टॉप लॉस हिट होता है, नाउ जो ट्रेडर टू है उसको सिर्फ 48.51 रुपीज का लॉस हुआ है। नाउ यू कैन थिंक 9702 का 1% इतना तो नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने फिर से जैसे इसका सेकेंड लॉस हुआ, इसने अपना जो रिस्क था जो 2% से 1% पे किया था उसको भी हाफ कर दिया। नाउ ही टेकिंग द रिस्क ऑफ ओनली 0.5%। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे अगर लॉस हो रहे हैं इसके ट्रेडर टू की, ये अपना जो रिस्क है उसको हाफ करते चला जा रहा है। तो अभी जो रिस्क है 9702 रुपीज पे, जो इसका कैपिटल बचा हुआ है जिसपे ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 0.5% है, विच इज 48.51 एंड सो ऑन। इसके बाद जितने भी इसने ट्रेड लिए हैं वहां पर जो इसका रिस्क है वो 0.5% ही है, उससे कम उसने किया नहीं है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग जो इनिशियल रिस्क था उसका हाफ एंड देन उसका हाफ, वहां तक अगर लॉस हो रहा है 3 ट्रेड में, वो कंटिन्यू उसको आगे कर रहा है। सो दैट अल्टीमेटली जब उसका इक्विटी ड्रॉ डाउन आप देखोगे सिर्फ 538 रुपीज है, परसेंटेज बेसिस पे सिर्फ 5%, विच इज नॉमिनल, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे ट्रेडर वन से ट्रेडर टू को, सो यू कैन सी ट्रेडर वन की अगर मैं बात करूं तो 8 लॉस इसको भी है, ट्रेडर टू को भी 8 लॉस है, बट बिकॉज ये फर्स्ट लॉस में ही समझ गया था कि किस तरह से इसको अपना मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो पहला लॉस होते ही इसने अपना जो रिस्क था वो आधा कर दिया। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैं 2% लिख रहा हूँ,
हो सकता है आप अपनी कैपिटल में 10% का रिस्क लेते हो, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, पहला लॉस होते ही सेकेंड ट्रेड में आपका जो रिस्क होगा वो सीधा 5% हो जाना चाहिए। सेकेंड लॉस हुआ अगर आपका, तो वहां पर आपका नेक्स्ट थर्ड ट्रेड में जो रिस्क रहेगा वो 5% का हाफ, विच इज 2.5%, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग टिल जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे। इन द सेंस ऑफ जिस ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हुए वहां पर आप अपना रिस्क फिर 0.5 परसेंटेज से इंक्रीज करके 1% कर सकते हो। फिर आपका प्रॉफिट नेक्स्ट ट्रेड में भी हो रहा है तो फिर से आप 2% कर दो, फिर आपका लॉस हो रहा है फिर नीचे आ जाओ। कहने का मतलब है जो साइकिल है आपकी, जितना भी आप रिस्क ले रहे हो वहां से उस परसेंटेज का हाफ टू हाफ एंड देन मल्टीप्लाई टू 1 टाइम मल्टीप्लाई टू 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से इस साइकिल को अगर आप चलाओगे तो जो भी आप कैपिटल रिस्क में रख रहे हो, ठीक है, वहां पर ड्रॉ डाउन की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इन ऑप्शन टर्म्स इसको आप कैसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, एंड वहां पर 100 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो आपको पहला लॉस हुआ, तो आप अपनी जो क्वांटिटी साइज है हाफ कर दो। सेकेंड ट्रेड में भी लॉस हुआ, जितनी क्वांटिटी है उसका भी हाफ कर दो, एंड उसमें तब तक बने रहो जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड में फिर आप अपना जो कैपिटल है या फिर अपनी जो क्वांटिटी है उसको डबल करो, एंड उसमें भी नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ फिर से डबल करो। ठीक है, और जितना आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो उतना ही, ऐसा नहीं कि आप उसको डबल करते जा रहे हो, वो नहीं करना है। एंड जैसे ही फिर से लॉस हो फिर से आप अपने जो रिस्क है उसको आपको हाफ कर देना है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन होने से बचा रहेगा, एंड जब तक आपका कैपिटल बचा रहेगा आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता रहेगा, आप मार्केट में बने रहोगे, और मार्केट में बने रहोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू कैन विन एंड यू कैन मेक द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आप इस तरीके से एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, so you can see the improvement in your trading. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like the stream, subscribe the channel and hit the bell icon.